हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय सिंह सोलंकी, फैकल्टी सोशल साइंस रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। आज हम आपका जो चैप्टर है स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स रोल इन हेल्थ का सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो टॉपिक है हेल्थ केयर इन इंडिया से हम इसको शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। द हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया आर प्रोवाइडेड इन टू वेज। तो ये एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। एक होता है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस और एक होता है आपका प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। अब अगर अपन बात करते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस के अंदर, तो आपका द पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर इन द रूरल एंड अर्बन सेंटर। तो आपने देखा होगा कई बार आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहते हैं, सरकारी अस्पताल, जहां पर आप सस्ते में क्या करा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। दिस आर लिंक्ड टुगेदर टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ इलनेस फ्रॉम कॉमन एलिमेंट टू स्पेशल ट्रीटमेंट। किसी को बेसिक खांसी जुकाम हो गया है, बुखार आ गया है, तो उसका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो उसका भी इलाज हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको किसी बड़े अस्पताल में जाना पड़ेगा। आर पब्लिक हेल्थ केयर पॉलिसी एनविसेज अ 3-tier स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट है, comprising the primary, secondary and tertiary healthcare facilities to bring these services within the reach of people। अब कौन कौन से टायर होते हैं? प्राइमरी, जो कि कहाँ पर होते हैं? आपके विलेजेस के अंदर, ठीक है, जहां पर आपके ट्रेन नर्सेज होते हैं और वर्कर रहते हैं। पीएचसी, डॉक्टर्स रहते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर, पीएचसी का मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी, जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहते हैं। सेकेंडरी टायर है आपका रूरल हेल्थ केयर को ये देखते हैं, ठीक है, दे सुपरवाइज रूरल हेल्थ सेंटर। और फिर आता है आपका टर्चरी टायर, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट इन अर्बन एरियाज। तो ये आपका 3 नंबर का सवाल यहाँ आराम से मुझे देख रहा हूं तो बन रहा है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपका यहाँ से सवाल क्वेश्चन बन सकता है। इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी अ वास्ट नेटवर्क ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट हैज बीन क्रिएटेड बोथ एट रूरल एंड अर्बन एरिया। नाउ द पब्लिक हेल्थ वेल सर्विस आर कॉल्ड so because they are meant for all the citizens of the country both in rural and urban area. Secondly, the construction of hospital and healthcare center is done through the money that the public pays in the form of tax। आज टैक्स की जब हम बात करें तो दो तरीके से हम बेसिकली टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। बट जो हम टैक्स दे रहे हैं कहीं ना कहीं वही पैसा फिर आपका कंट्री के डेवलपमेंट में गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है और उसी के अंदर एक फॉर्म आपका क्या है, आपका हेल्थ केयर के अंदर इन्वेस्ट करना, भले वो नए अस्पताल बनाने हो या पुराने अस्पतालों के अंदर आपका उसका अपग्रेडेशन करना हो। द रिक्वायर्ड मेडिकल इक्विपमेंट एंड मेडिसिन आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट। एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पब्लिक हेल्थ इज टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी इधर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट द लो रेट्स टू द पुअर। तो मुझे बताओ, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो क्या कभी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए अपने ट्रीटमेंट के लिए, या कभी आपने विजिट किया है? वहां पर कैसी फैसिलिटीज रहती हैं? क्या आप उस फैसिलिटीज से खुश हैं या आपको लगता है कि उसके अंदर कुछ और चेंजेस होने चाहिए? एक क्वेश्चन है आपके लिए। प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज लाइक tuberculosis, malaria, jaundice, cholera is also a part of public health. The widespread nature of these diseases means that the government has to create awareness among the people and get their help in the eradication of this disease। eradication मतलब उसको हटाना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर आज अगर अपन बात करें तो काफी ज्यादा हेल्थ सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। आप अगर देखेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अब बढ़ गई है। लोग बागों की पहले जल्दी एज में डेथ हो जाती थी क्योंकि उतनी मेडिसिन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। बट अब क्योंकि आपका एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े अच्छे तरीके से आगे ग्रो कर रहा है तो लोग बाग ज्यादा लाइफ जी रहे हैं, बेटर वे में अपनी बीमारियों का ट्रीटमेंट करवा पा रहे हैं। The Constitution very clearly states that the welfare of the people and providing them health facilities primary duty of the government। एक सवाल बन गया यहाँ पे, which is the primary duty of government? तो हम इसका आंसर यहाँ से निकाल लेंगे। Some experiences at public hospital। अब एक दिल्ली में स्कूटर चला रहे थे कोई व्यक्ति, उनको कार ने क्या कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, उनके काफी ब्लड बह रहा था। पास में जो लोग भाई इकट्ठे थे उनको पब्लिक हॉस्पिटल में लेके गए, वहां पर उनका ट्रीटमेंट के लिए उनको रिफ्यूज कर दिया और 20 किलोमीटर दूर अस्पताल में उनको रेफर किया।
जो डिले हुआ इसकी वजह से और उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ, ठीक है, और इसके लिए अब कौन जिम्मेदार है, ये एक सवाल बनता है हमारे लिए। दूसरा, हाकिम शेख थे आपका, अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, ट्रेन से ये गिर गए, ठीक है, आपका ड्यू टू विच ही सस्टेन्ड सीरियस हेड इंजरीज एंड हेमरेज। He was taken to more than 8 medical institutions and he was refused treatment either on grounds of lack of facility and ultimately received treatment only 9 July in the afternoon। तो ये सब क्या हो रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पे, जबकि एक तो प्राइमरी ड्यूटी बनती है सिटीजन्स की भी, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो जो आसपास लोग मौजूद है उनकी एक प्राइमरी ड्यूटी है कि पास के किसी भी नजदीकी अस्पताल में उसको जल्द से जल्द एडमिट कराएं ताकि उसको एक प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल जाए और उसकी जान बच जाए। अब कोर्ट ने क्या किया, सवाल तो आता है कि कोर्ट ने क्या किया फिर। द कोर्ट हैज डायरेक्टेड द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस टू गिव एवरी इंजर्ड सिटीजन इंस्टेंट मेडिकल एड टू प्रिजर्व लाइफ, पहली बात बिल्कुल सही। दूसरा, गिव पैरामाउंट इंपोर्टेंट टू सेविंग अ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही इज इनोसेंट और क्रिमिनल। तो कोई क्रिमिनल भी है तो उसको भी आप प्राइमरी ट्रीटमेंट तो दीजिए, ऐसा नहीं है कि उसको आप इग्नोर कर देंगे। प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज टू एवरी सिटीजन प्लेस्ड अपॉन द स्टेट द ऑब्लिगेशन ऑफ सेफगार्डिंग द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। हमारे पास एडिक्वेट फैसिलिटीज होनी चाहिए हॉस्पिटल्स के अंदर। देखा होगा कभी आपने, आप जिस बस में आते हैं स्कूल या कभी आप कहीं ट्रेवल करते हैं तो फर्स्ट एड किट हमेशा रहता है ताकि कोई प्राइमरी इंजरी हो जाए तो आपका उसका फर्स्ट एड देकर के ट्रीटमेंट तो कर दिया जाए। प्रोवाइड नेसेसरी ट्रीटमेंट एज पार्ट ऑफ ड्यूटी ऑफ मेडिकल स्टाफ, आप मना नहीं कर सकते ट्रीटमेंट देने से। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में क्या दे रखा है आपका, ये थोड़ी सी प्रॉफिट ओरिएंटेड रहती हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम विच हैव मशरूम्ड इन द अर्बन एरियाज। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा आपको साफ सफाई, क्लीनलीनेस, हाइजीन थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा बट उसका चार्ज ज्यादा करते हैं। द प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज इंक्लूड laboratories with all kinds of new equipments, X-ray, etc. Several doctors have set up their own private clinics in the urban and rural areas. The number of such private practitioners is more in urban than in rural areas. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टीथ का ट्रीटमेंट चल रहा है। चलो आगे, अब प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है आइए देखते हैं। ऊपर दो लाइन से उनको पढ़ लेते हैं पहले। द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज फार बेटर देन पब्लिक वन। तो हमने ये बात कर ली है अभी कि वहां पे प्राइस ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहे हैं, वो आपसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो सर्विसेज भी ज्यादा रहेंगी। इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल अब क्या होता है, नजीर खान आपके कमलपुर विलेज के अंदर रहते हैं मेरठ के अंदर। टूक हिज चाइल्ड टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर लेग इंजरी, उनके पैर में कोई इंजरी हो गई थी उसके लिए अस्पताल लेकर के गए, ठीक है। डॉक्टर ने उन्हें रेफर्ड खान टू अ प्राइवेट क्लिनिक फॉर एन एक्सरे ऑफ द लेग। अब एक्सरे कराया कितने का, 600 रुपए का। एक्सरे लेकर के जाएंगे डॉक्टर को दिखाने। अब उन्हें मार्केट भेजा जाता है एक्सपेंसिव मेडिसिन परचेज करने के लिए। A few cheaper medicines are provided by the hospital. Since Khan had to take his child to a private nursing home where he was told that the child was seriously ill, the child is still required to go to the private nursing home for treatment. Rupees 25,000 has already been spent on this episode. Now Khan has no money left for treatment. Based on Nazir Khan experience, list two differences between private and public health center. तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है। Today, private healthcare facilities can be seen all around us. They are not only hospitals that give a 5-star treatment and charge high amount, but also separate private shops selling medicines, जो कि गलत है। हमें कभी भी दवाई की दुकान से उनसे पूछ के नहीं लेना है, डॉक्टर को दिखाओ, प्रिस्क्रिप्शन दे, उस पे लो। Do you know the National Health Policy was adopted by Parliament in 1983. 58.7% of the resources were spent on primary health and 38.8% on secondary and tertiary health care in 2007. तो एक आपको डेटा दे रखा है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल की आपको एक इमेज दे रखी है। आइए देखते हैं नीचे क्या दे रखा है। अब in India we face a situation where private services are increasing but public services are not.
तो मुझे लगता है कि दोनों ही सेक्टर्स को इक्वली ग्रो करना चाहिए। व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। जब आपको पब्लिक सेक्टर में, या मैं यहाँ पे पब्लिक हॉस्पिटल की बात करूं, तो वहां पे जब सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिल पाएंगी, ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं मिल पाएगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट में जाना ही पड़ेगा। These are concentrated in urban areas. As these services are run for profit, the cost is high. Medicines are expensive. तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये भी एक दिक्कत है। In order to earn more money, these private services encourage practices that are incorrect. At times, cheaper methods though available are not used. दवाइयाँ कितनी महंगी होती हैं, आप भी कभी ना कभी अपनी अभी तक की लाइफ जर्नी में बीमार हुए होंगे, डॉक्टर के पास जाते हो, फिर वो आपका कुछ टेस्ट लिखता है, फिर रिपोर्ट आती है, फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है, वो खाना है, तो 1000-1200 रुपए तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं अपने एक बार में बेटा, तो खर्चा तो होता ही है। बट क्या करें, फैसिलिटीज हैं तो हम जाते हैं प्राइवेट में, वरना पब्लिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे। चलो, in fact barely 20% of the population can afford all the medicines that are required during an illness। तो 80% तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, बहुत बड़ा एक हमारा 80% एक ऐसा डेटा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ये तो एक बहुत बड़ी हमारे परसेंटेज निकल करके आई है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, और गवर्नमेंट कर भी रही है अपने लेवल पे। Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expense cause hardship. It was reported in a study that 40% of people who are admitted to hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay the expenses। अपन ने कई बार देखा ना मूवी में, बीमार है कोई व्यक्ति तो वो अपना घर बेच रहे हैं, ज्वेलरी बेच करके पैसा जमा करा रहे हैं हॉस्पिटल में, तब जाकर के ट्रीटमेंट आगे बढ़ रहा है। For those who are poor, every illness is in the family is a cause of great anxiety and distress। चलो, अब ये तो बहुत बेसिक सी बात है, कभी अगर अपने परिवार में कोई बीमार होता है तो आपका पूरा परिवार, फैमिली कहीं ना कहीं टेंशन में रहती है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। What is worse is that this situation tends to happen again and again. Those who are poor are in the first place undernourished. These families are not eating as much as they should। अब आप बीमार हो, मम्मा बोलती है ना अपने को, बीमार हो दवाई के साथ दूध भी लो ताकि साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे, गर्मी नहीं बढ़ेगी बॉडी में। बट जो पुअर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो कैसे इतना मिल्क वगैरह ले पाएंगे, या जो बेसिक फिर हमें दवाई के बाद जो हमारे वीकनेस आती है उसको ओवरकम करने के लिए हम कई बार फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, जो भी हम रेमेडीज लेते हैं। They are not provided basic necessities like drinking water, clean surrounding, etc., and therefore are more likely to fall ill. The expense on illness make their situation even worse. Now, sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to a doctor in prompt manner. अब वुमेन को टाइम पर अगर उनको कोई बीमारी है और अगर लेकर के चले जाए डॉक्टर के पास, तो अर्ली ट्रीटमेंट से उनकी अर्ली क्योर हो सकता है, ठीक है। मेनी ट्राइबल एरियाज फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली। वो भी प्रॉपरली रन नहीं करते हैं। अभी कोरोना के अंदर हमने देखा, गांव के अंदर, शहर के अंदर हमारा जो एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का जो एक ढांचा बना हुआ स्ट्रक्चर, उसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं एक बेसिक सर्विसेज तो मिली गई। अब आप खुद इमेजिन करो, आप 7th क्लास में हो, अगर ये सब हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं होते, भले वो प्राइवेट है पब्लिक है, तो कितनी बड़ी दिक्कत आ जाती है हमें कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, है ना। हाउ रेमेडीज। अब हेल्थ सिचुएशन हमारी कंट्री में उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट to provide quality healthcare service to all the citizens, especially the poor and the disadvantaged। अब इनके लिए सरकार कई बार अलग अलग स्टेट्स में कुछ स्कीम्स निकालती हैं जिसके थ्रू इन्हें सस्ता इलाज मिल जाता है। आपको पता करना है आपके स्टेट में क्या कोई ऐसी स्कीम निकली हुई है जिसके थ्रू गरीबों को सस्ते में इलाज मिल जाता है। However, health is as much dependent on basic amenities
and social conditions of the people as it is on healthcare services. Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation. केस स्टडी दे रखी है अब केरला एक्सपीरियंस। 1996 में केरला गवर्नमेंट ने कुछ बदलाव करे। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत, पंचायत को दे दिया 40% बजट। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट। These made possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, women development and education. तो भैया क्या किया यहाँ पे 40% बजट पंचायत को दिया। पंचायत वालों को बोला कि आप अपने हिसाब से वहाँ पे प्लानिंग करें, किस चीज की रिक्वायरमेंट पहले आ रही है, स्कूल खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है, आपका कुछ और डेवलपमेंट करना है, तो आप अपने हिसाब से जो प्रायोरिटी पर है उसको पहले लेकर के प्लान करिए। This meant that water supply scheme were checked. The working of schools and Anganwadi was ensured and specific problem of the village were taken up. Health centers were also improved. All of this helped to improve the situation. Despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicine, insufficient hospitals, not enough doctors remained and this needed to be addressed. अब एक सेकेंड अप्रोच पे आते हैं हम, कोस्टा रिका अप्रोच। कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. This helped the government to spend the money that the army would have used on health, education and other basic needs of the people. The Costa Rican government believes that a country has to be healthy for its development and it pays a lot of attention to the health of the people. इन्होंने अपने यहाँ पे आर्मी का जो खर्चा था वो कहाँ पे लगाया? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। The Costa Rica government provides basic services and amenities to all the Costa Ricans. For example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition and housing. तो ये 4 पिलर है, पानी अच्छा मिल रहा है, प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है, सैनिटेशन का, वेस्ट का, न्यूट्रिशन लोगों को मिल रहा है, घर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बेटरमेंट आपको देखने को मिलेगा। Health education is also considered very important and knowledge about health is essential part of education. तो हमारे यहाँ तो हम देखते हैं जूनियर क्लासेस में हम EVS पढ़ते हैं, हमें अलग अलग लेवल पे बताया जाता है। These are the important things. Now, do you know आपको इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 करके पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको सेल्फ रीड करने हैं जब आप इस चैप्टर को अपने मॉड्यूल से पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको जब ये वीडियोस आप देखेंगे लेक्चर 1 और 2 तो एक प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।